हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोपिक। सो आज जो आपका पेपर है AEC2 लैंग्वेज का, जिसमें कि इंग्लिश और मराठी पेपर आज होगा बच्चों का। जिन्होंने इंग्लिश चूज किया है उनका इंग्लिश होगा, जिन्होंने मराठी चूज किया है उनका मराठी पेपर होगा। सो बेसिकली अब बहुत सारे चीजें हैं, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको कौन से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे करके जाने चाहिए, या 3-4 सालों में कौन से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो वो सारी चीजें आपने पढ़ाई की होगी, आई नो, पर थोड़ा सा जाते जाते इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो कि क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार। ओके, चलिए इसका पैटर्न अगर हम बात करें तो ऑल क्वेश्चंस जो होंगे आपके कंपलसरी होंगे, और फिगर्स टू द राइट इंडिकेट्स द फुल मार्क्स। ओके, जो आपके दूसरे वाले पेपर से उससे थोड़ा सा इसका पैटर्न जो है वो अलग है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इनमें ज्यादा से ज्यादा 3 ही क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका, वो होगा अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि आपको 150 टू 200 वर्ड्स में लिखना है, जिसका एक ही है। उसका आपने जो लिखा तो उसके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। सो एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के लिए? 15 मार्क्स है। अब यहाँ पे देखिए, डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम ला बेली डेम सैंस मिस। सो इसके ऊपर आपको जो है वो डिस्कशन करना है, ठीक है। सो अपने स्टार्ट कर दिया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर दीजिए, 2-2.5 पेजेस के आसपास जो है वो डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर डिस्कस द थीम ऑफ द लव इन द स्टोरी अ शैडो। ओके, सो ये जो है ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो ये एक बार देख के ही जाइए ये वाली स्टोरी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। अब अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग बोला हुआ है, तो ये जो है ये 5 मार्क्स के लिए हुआ। सो इसको आपको सिर्फ 50 टू 80 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे 3 दिए होंगे, उसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं। See, frame a dialogue of conveying your apology to your teachers for not submitting the projects in a time. Okay, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डायलॉग जो है वो करना है, ओके, कि जिसमें आप अपोलोजाइज कर रहे हैं कि आपने आपका प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट नहीं किया ऑन टाइम। फिर है राइट अ डायलॉग ऑन द रिक्वेस्टिंग योर नेबर्स टू गिव हिज कार फॉर द इमरजेंसी रेजोल्यूशंस। उसको आपको डायलॉग राइटिंग करनी है। तीसरा, इसमें से 2 ही लिखने हैं आपको, और वो भी 50 टू 80 वर्ड्स में। राइट अ डायलॉग ऑन द कन्वेइंग योर इनअवेलेबिलिटी टू योर कजिन्स फॉर गोइंग टू शॉपिंग विथ हिम और हर। सिंपल से इसमें से आपको 2 कोई तो डायलॉग जो है वो राइट करने हैं 50 टू 80 वर्ड्स में। हर एक के लिए 5 मार्क्स होंगे। अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ओके, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन 50 टू 80 वर्ड्स। फिर से सेम क्वेश्चन था, बट अब यहां पे क्या आया हुआ है, देखिए, राइट अ नोट ऑन द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। द प्रिपेयर PowerPoint presentation of the 5 slides on the newly launched grocery app, and write a job application letter for the post of project manager at the pharmaceutical company। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये वाला था। ये वाला जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए, दूसरा यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन द समूज रिएक्शंस टू द एंड ऑफ द स्टोरी शैडो। फिर से क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए, इलैबोरेट द नाइट्स ड्रीम इन द पोएम ला बेले डेम्स। सेम क्वेश्चंस, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो करके जाइए, वो 2 पढ़ के जाइए। फिर ये बेसिक से चीजें है। राइट अ नोट ऑन योर डेली रूटीन, write a dialogue between you and the principal to get the permission for starting a reading club in the college। बहुत ही सिंपल और बहुत बढ़िया है। Then Seema goes to her friends Praveen's house. Her younger sisters Amita is with her, and Seema introduced the two to each other. So write a dialogue for the situations. Okay, simple सा है। Then question number 3 देखिए, write a note on interview etiquettes, then discuss the techniques for effective participation in the group discussion, write a job applications for the post of computer lab assistant। ये एक पेपर है, हाउ डज द ऑथर डील्स विद। ये तो ये दोनों क्वेश्चंस, ये पहला वाला क्वेश्चंस आपको फिक्स है 15 मार्क्स के लिए, इसके ऊपर ही, ओके, ये स्टोरी और ये पोएम के ऊपर। देन इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड टू योर फैमिली मेंबर्स हु हैज कम टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। जैसे हम पहचान करवा के देते हैं कि वो ये मेरा फ्रेंड है, ऐसा है।
ये क्या करता है, उसके फैमिली में कौन कौन, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स की कुछ क्वालिटीज़ हो वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। देन राइट अ नोट ऑन योर डेली रूटीन, फिर से रिपीट क्वेश्चन है, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड प्रिंसिपल टू गेट द परमिशन टू सेलिब्रेट द वुमेन्स डे इन अ कॉलेज। अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 50 to 80 वर्ड्स, फिर से दो है, डिस्कस वेरियस टेक्निक्स टू इफेक्टिव। सो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो एक करके जाइए। राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द विजुअल एड्स इन द प्रेजेंटेशन, डिस्कस द इसेंशियल, इंटरव्यू के लिए भी फिर से वो क्वेश्चंस रिपीट यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलो ठीक है। बाद में राहुल एंड अजीत मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एट द वेडिंग रिसेप्शन फॉर अ कॉमन फ्रेंड प्रीति। Develop a dialogue as a Preeti introducing Rahul to Ajit. Write a dialogue on the following situation. Anil asks his boss for the permission to take the leave and he rejects. Madhura apologizes to her teachers for talking in a class and develop a dialogue between the teachers and Madhura. Then question number 3, there is an advertisement for the position of the lab assistant in the college and you think you have a required qualifications. Write a job applications letter for it. सिर्फ लेटर ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे कि आपका क्वालिफिकेशन इतना हुआ है, यू आर द एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, ये सारी चीजें ओके। और किसको लिखना है, एप्लीकेशन लेटर, सो उस कॉलेज को, सो प्रिंसिपल के नाम पे आप लिख सकते हो। राइट अ रिज्यूम टू बी सेंट इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। रिज्यूम लिखना है ओके, हम बनाते हैं, सो वो आपको लिखना है। हाउ कैन विजुअलाइज एड्स यूज फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। और एक आखिरी वाला, डिस्क्राइब द रिएक्शंस ऑफ द शंभूज एड्स हिज मदर्स, सो ये सारी चीजें हैं। एक्सप्लेन द थीम ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। देन यू वांट टू गेट परमिशन फ्रॉम योर रूममेट टू यूज his her laptop for preparing the presentation. Develop a dialogue for this situation. Describe your mother's daily routine. Frame a dialogue on complaining the internet service provider for low internet speed. Write a job applications letter for the post of data operator. Prepare the PowerPoint presentation of 5 slides on the leadership skills as a soft skill and write a detailed note on the etiquettes of the interview. सो ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर बहुत ही सिंपल सा पेपर आपको बन सकता है। अभी आपको पता चल गया है कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सो डायलॉग राइटिंग थोड़ा सा देख के जाइएगा ओके। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।